अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करते हैं आपको मुंतहास रिएक्शन में। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई। तो जी, वीडियो शुरू करने से पहले वही रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा करती हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम मेरी वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच सके। तो जी, बात करेंगे आज अपने टाइटल के हवाले से ही। ज़ाहिर सी बात है, टाइटल के हवाले से ही बात करनी होती है। तो आप लोगों ने देख लिया मेरा थंबनेल, जिस पे मैंने 2 फैमिलीज़ के बारे में बात करनी है, 2 नहीं 3। और सबसे पहले बात करेंगे समीना बिलाल लाइफ विद बिलाल और आयशा लाइफ स्टाइल, यानी ये एक ही फैमिली है। बिलाल की सिस्टर आयशा। आयशा के बारे में मैं बात करना चाहूँगी कि पैसा आने के बाद इंसान इतना मगरूर हो जाता है कि उसके मुंह में जो आता है वो अगले बंदे को बोल देता है। व्यूज़ का गरूर और सब्सक्राइबर का गरूर इनको एक ना एक दिन इंशाल्लाह ले डूबेगा, क्योंकि इनका गरूर जो है अल्लाह ताला को भी गरूर पसंद नहीं है। अल्लाह ताला दे के भी आज़माता है और ले के भी आज़माता है। बात करेंगे समीना के हवाले से कि समीना ने अपने सब्सक्राइबर के साथ क्या किया। इनकी ये असलियत आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप ये वाला कमेंट पढ़ें। कल वाली वीडियो में बिलाल की इन्होंने किसी को इतना खरा खरा जवाब दिया है जब उन्होंने ये बात की। आपने मेरे थंबनेल में देखा होगा कि आयशा ने मास्क लगाया हुआ है फेस पे, ठीक है। वो जा रही थी अपने भाई के साथ, अपनी अम्मी के साथ अपने भाई की बच्चे की शॉपिंग करने के लिए। तो मास्क उन्होंने मुंह पे लगा लिया, लेकिन उनको ये याद नहीं रहा कि मैंने अपने सर को भी कवर करना है, या चलो सर को नहीं तो सीने को तो कवर करना है। नहीं, इनको नहीं पता कि हमने बाज़ार जाना है। हम इतने बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम वाली बात है कि आप इतनी बड़ी उम्र की हो चुकी हैं और शादी नहीं हुई तो क्या मतलब है, आप नन्ही का की हैं। और फिर ऊपर से जब सब्सक्राइबर ने ये बात की कि आयशा मुंह ढाँपने के बजाय आप अपना सीना या सर ढाँप लेती तो वो ज़्यादा बेहतर होता, तो आपके भाई और आपके अब्बू मतलब आपकी अम्मी हैरत होती है कि आप लोगों को क्यों नहीं देखते। तो उस पे आगे से आयशा ने क्या जवाब दिया था ये मैंने आपको दिखा दिया है कि आयशा ने कहा अपनी बकवास बंद कर। अब आप ये देख सकते हैं कि ये मांगने तो आ जाते हैं हम लोगों से कि हमारा चैनल अब सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, हमारे इंस्टा पे जल्दी से जाके हमें फॉलो कर लें और हमारी वीडियो पूरी देखिएगा और हमें व्यूज़ दें, और ये वो इस तरह की भीख तो मांगते हैं। मैं तो सारे यूट्यूबर्स को कहूँगी भिखारी हैं, ठीक है, क्योंकि जब भी इनका पेट नहीं भरता, कहते ना लालची इंसान का कभी पेट नहीं भरता। इसकी मिसाल मैं दूंगी डकी भाई से कि डकी भाई के मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, लेकिन भाई उस बंदे का पेट नहीं भरता। वो जब वीडियो शुरू होती है या बीच में कहीं आके ज़रूर बोलता है कि यार कर दो मेरा चैनल सब्सक्राइब, कर दो यार, कर दो मेरा चैनल सब्सक्राइब, अब तो कर दो। इस तरह की बातें करते हैं। इनका पेट नहीं भरने वाला, ये वो कुआँ है जो कभी नहीं भरेगा। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आयशा ने अपने सब्सक्राइबर को जवाब दिया। जब इनको आईना दिखाओ, जब इनको इनकी असलियत दिखाओ, तो ये आगे से किस तरह की वर्डिंग इस्तेमाल करते हैं अपने सब्सक्राइबर के साथ। इवन यहाँ तक कि हम रिएक्शंस वालियाँ जब इन पे उंगली उठाती हैं, इन्हीं के बनाई हुई वीडियोस में से इनकी गलतियाँ निकाल के जब हम रिएक्शन देती हैं, या इन्हीं के जो ये अपने फॉलोअर सब्सक्राइबर के साथ सलूक करती हैं, तो वही हम जब इशू उठाती हैं तो आगे से ये बकवास करते हैं, आगे से ये हमारी वीडियो डिलीट करवा देते हैं, हमें कॉपीराइट भेज देते हैं। वैसे मुझे कॉपीराइट नहीं आ सकता क्योंकि मैंने किसी की वीडियो लगाई नहीं है, लेकिन ये है कि ये लोग अपने असलियत से भागते हैं, ये लोग अपने सच से भागते हैं जब इनको इनका सच इनके सामने खोल दिया जाए। जब तक आप इनको मक्खन लगाओ, बटरिंग करो, जब तक आप इनको प्यार करो, आप तारीफ़ें करो, चाहे झूठी तारीफ़ें करो, तो तब तक ये सही होती हैं। लेकिन उसके बाद जब जहाँ इनकी गलती दिखाओ या जहाँ पे इनकी कोई बुराई कर दो, तो वहाँ पे इनके सब्सक्राइबर को ये किस तरीके के लफ्ज़ इस्तेमाल। अब बताएं, ये कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करने वाला था कि अपनी बकवास बंद कर, मेरे भाई को और मेरे बाप को कुछ नहीं कहना। तो आप ये बताएं कि आयशा, आपको इतना तो याद रह जाता है कि आपने वो निक्की सी फ़्रॉक तो पहननी है, पतली पतली कुर्तियाँ तो पहननी है, बाल आपके खुले हुए हैं, सीना आपका खुला हुआ है। इसी तरह आपकी जो बहन है आमना, उनका भी यही हाल है कि वो भी अपना सीना कवर नहीं करती हैं। तो आप लोगों को पैसों का इतना नशा चढ़ चुका है, इतना नशा चढ़ चुका है कि आप लोग अपनी आखिरत भुला बैठे हैं। आप व्लॉग्स बनाएं, हम लोगों को कोई इशू नहीं है, लेकिन आप
दुनिया को अपने सीने दिखाती फिर रही हैं। अब बाल दिखा रही हैं, चलो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो चीज़ें अल्लाह पाक ने ढकने के लिए दी हैं, वैसे तो बाल भी मेन चीज़ है कि अल्लाह पाक ने बालों को भी ढकने का बोला है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट आप सीना तो कवर करें। इसी तरह आपकी बहन जो एक्सपेक्टेड है वो भी यही कर रही हैं कि मतलब उनको शर्म हया नहीं है, वो दुपट्टा नहीं लेती और इस तरीके से घूमती हैं। इसी तरह अब इनके भाई की बात करेंगे, बिलाल और समीना की बेवकूफ़ियाँ। बिलाल साहब का लग चुका है वीज़ा और वो जा रहे हैं जर्मनी अपनी वाइफ समीना के पास। उनकी डिलीवरी होने वाली है, डिलीवरी के लिए जा रहे हैं उनके हस्बैंड। और उस पे ये मैं कुछ सवाल उठाऊंगी कि कल वाले व्लॉग में मैंने देखा कि बिलाल जो है वो अपनी अम्मी और बहन यानी आयशा के साथ शॉपिंग करने गए और वहाँ पे सबसे पहले शॉपिंग करने गए तो लोग बाहर से बच्चों के कपड़े और इस तरह की चॉकलेट्स और खाने पीने की चीज़ें परचेज़ करके लाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि बिलाल यहाँ से बच्चे की शॉपिंग कर रहे हैं और फिर घर पे आके दिखा रहे हैं कि ये ग्रॉसरी में से चीज़ें ली हैं, लाइक नूडल्स और इमली, गोलगप्पों का पैकेट, जबकि मैं कहूँगी इस इंतहा की बेवकूफ़ियाँ हैं। जर्मनी में पाकिस्तानी मार्ट्स भी हैं, वहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है। और उसके बाद एक और मुझे इनका एक गलत पॉइंट नज़र आया, जब जो इनकी वाइफ समीना है इनके साथ कॉल पे थी और कह रही है कि मेरा सन ब्लॉक लेते आना। तो बहन, सन ब्लॉक पाकिस्तान से अच्छा कॉस्मेटिक्स जो जितनी भी चीज़ें होती हैं मेकअप की या मेकअप से रिलेटेड, स्किन केयर से रिलेटेड, वो बाहर मुल्कों में ज़्यादा अच्छी मिलती। जब लोग जाते हैं तो वहाँ से लोग ऑर्डर करते हैं कि हमारे लिए ये स्किन केयर की प्रोडक्ट लेते आना, और इनकी बेवकूफ़ियाँ देखें कि पाकिस्तान से ये मंगवा रहे हैं कि हमारे लिए, और ऊपर से ग्रॉसरी भी लेके जा रहे हैं, जबकि जर्मनी में पाकिस्तानी मार्ट्स, पाकिस्तानी होटल्स वगैरह मौजूद हैं और वहाँ से ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि मेरे अपने रिलेटिव जो हैं वो जर्मनी में रहते हैं। और उसके अलावा जो चीज़ एक और मैंने नोट की है कि जब बिलाल पैकिंग कर रहे थे, ये चीज़ें जो होती हैं ये जो घर की ख़वातीन होती हैं वो पैकिंग करती हैं, लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि शॉपिंग करने के लिए अम्मी और बहन आयशा जो हर जगह सबसे पहले सबके ससुरालों में घुसती है, यानी अपने बड़े भाई अली के भी ससुराल में घुस जाती है। कभी अगर मेरे ख़्याल में यहाँ समीना होती तो 24 घंटे वो यहाँ पे घुसी रहती। वैसे तो समीना जो है वो ज़्यादा इनको मुंह नहीं लगाती, जो मैंने नोट किया इनके ब्लॉग में, कि आयशा को और जो इनकी बहन आमना है इनको ज़्यादा घास नहीं डालती जो समीना है। और मैं कहती हूँ बिल्कुल ठीक करती है कि इंसान को अपनी नंदों को अपने जो ये है जॉइंट फैमिली सिस्टम से थोड़ा दूर रखना चाहिए। लेकिन वही बात है कि आयशा हर भाभी के मामलों में घुसती है, इवन उनके मेकों में जाती है, नाश्ते करती हैं। अभी देखा था हमने जो इनकी भाभी हैं मैमूना है कि मोमिना जो है इनकी भाभी, तो उनके घर पे नाश्ता था और आयशा सबसे पहले उनके साथ वहाँ पे मौजूद थी, जबकि उनका कोई काम नहीं बनता था उनके ससुराल में। और यहाँ पे आयशा को चाहिए था कि अपने भाई के साथ मिल के उनकी पैकिंग में हाथ बटाती। शॉपिंग करने के लिए तो वो रेडी थी और पहुँच गई। और उनकी एक गलत बात कि उन्होंने अभी 2 दिन पहले वाले व्लॉग में, जब बिलाल वीज़ा वाला व्लॉग बना रहा था, बहुत खुश था, तो इन्होंने आगे से कहा कि अगर बिलाल को वीज़ा ना मिलता ना, ये बात बिलाल ने, आमना ने और मोमिना तीनों ने बोली है। मैमूना के मोमिना इनकी भाभी जो है, तो उन्होंने बोली कि बिलाल को अगर वीज़ा ना मिलता ना तो बिलाल ने पागल हो जाना था। तो मैं कहती हूँ बहनों, शर्म के चुल्लू भर पानी में डूब मरो, शर्म करो कि एक बंदा जिसकी बीवी एक्सपेक्टेड है, पहला उनका बेबी है, इस कंडीशन में पूरी फैमिली में सबसे ज़्यादा क्लोज़ हस्बैंड होता है, तो जो और उसका पहला बेबी है, उसकी एक्साइटमेंट, उसकी खुशी तुम लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है। मगर वही बात है कि मोमिना का मियाँ भी यहीं पे मौजूद है, और जो आमना है उसका तो मियाँ उमैर, वो तो फुल बीवी का ग़ुलाम है, कहते हैं ना वो टट्टू और वो रन मुरी टाइप मर्द है वो उमैर, तो 24 घंटे आमना की गोद में बैठा रहे वो वाला इंसान है। जैसे वो अक्सा अली और वो मारिया बिलाल, बिल्कुल वही चीज़ है। तो अगर बिलाल अपनी बीवी के लिए इतना ज़्यादा, अपने बेबी के लिए एक्साइटेड हो रहा है और विश कर रहा है कि मैं चला जाऊँ, मेरी वाइफ को मेरी ज़रूरत है, तो मगर वही यहाँ पे वो टिपिकल नंदों वाला किरदार अदा किया जा रहा था कि भाई वीज़ा नहीं मिलता तो वो पागल हो जाता।
तो आयशा बहन, आपको मशवरा है कि आप भी शादी कर लीजिए और अपना घर बसा लीजिए। कब तक आप अपने भाइयों को तंग करेंगी, भाभीयों को तंग करेंगी, बहन की ज़िंदगी में घुसेंगी। और बराए मेहरबानी रिएक्शन वाली सिस्टर जो मैं हूँ, आपसे बोल रही हूँ मुमताज़ वाली, कि आप बराए मेहरबानी अपने दुपट्टों को पहन लीजिए। आप लोग अच्छे ख़ानदानी लोग लगते हैं, आप ऐसे नहीं लगते मुझे। और अब चलते हैं दूसरी वाली फैमिली की तरफ कि कहाँ पैसा ख़र्च करें, किधर ख़र्च करें, समझ नहीं आ रही। मतलब डकी भाई और सिस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे कि अभी रिसेंटली एक इनका टॉपिक मैंने देखा, 2 वीडियोस 3 वीडियोस से ये मुसलसल सुनती आ रही हूँ कि चलो भाई कहीं प्रोग्राम बनाते हैं, हमें आईफोन 15 प्रो मैक्स चाहिए। कि इतना ज़रूरी है? मेरे पास तो आईफ़ोन है ही नहीं, उसमें भी माशाल्लाह मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ। बस फ़र्क ये है कि अल्लाह पाक ने वैसे ही सही अच्छा प्यारा बनाया है। तो मेरे ख़्याल में शायद ये आईफ़ोन 15 से आप ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी, इकरा और डकी भाई, आप दोनों। तो दोनों इकरा भाई और इकरा भाई कह रही हूँ, इकरा और डकी भाई, इन दोनों की एक्साइटमेंट अपने हस्बैंड वाइफ से ज़्यादा है। ना ही मेरे ख़्याल में शायद अरीब और ना ही अरूब, एक तो नाम दोनों के मिलते जुलते हैं, दोनों को इतनी एक्साइटमेंट नहीं है मोबाइल की जितनी ज़्यादा इकरा और डकी भाई में। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, जो पॉइंट मुझे बहुत बुरा लग रहा है और जो इनके सब्सक्राइबर्स को भी ये चीज़ बुरी लग रही है कि यहाँ पाकिस्तान में इनको वो आईफोन प्रो मैक्स 15 प्रो मैक्स जो है इनको 7 लाख रुपए का मिल रहा है। और यही चीज़ इनको आई थिंक दुबई या इंडोनेशिया, पता नहीं कहाँ का, ये लोग कहते हैं मलेशिया और दुबई का ये लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे आई थिंक 5 लाख का मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे रहते हुए 2 लाख रुपए हम कैसे दे दें? तो इससे बेहतर हम टूर करके आते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि टूर तो एक बहाना है। आपको पता है कि ये जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, इन्होंने अपने बनाने होते कंटेंट, और कंटेंट के लिए ये बहाने ढूंढते हैं कि कैसे हम मुल्क से बाहर जाएं, कैसे हम शहर से बाहर जाएं, हम कोई नया कंटेंट बनाएं। तो यहाँ पे मैं डकी भाई को कहना चाहूँगी, कितनी बार हमने आपको ट्रैवल करते हुए देख लिया, कितनी बार हमने इकरा और अरीब को ट्रैवल करते हुए देख लिया। क्या दिखाना? कोई नया, मेरे ख्याल में सैयारा उतरेगा, आप उसमें बैठेंगे, शायद सैयारा ही उतरेगा, तैयारा तो नहीं। आप सैयारे पे मेरे ख्याल में आप लोग जाएंगे, क्योंकि तैयारों पे तो हम आपको जहाज़ पे तो हम कई बार देख चुके हैं आपको। और मेरे ख्याल में आप अब शायद चाँद पे जाने वाले हैं, वो नया कंटेंट होगा। तो यार बस कर दो, मतलब क्या बेवकूफ़ियाँ कौम को दिखा रहे हो, आजकल की जनरेशन को आप लोग बिगाड़ रहे हो। अब हमारे जो बच्चे हैं ना, अब बोलेंगे हमें आईफोन 15 प्रो मैक्स चाहिए, ठीक है। खैर हम लोग तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी वो नहीं करते, फ़जूल ख़र्ची से तो हम बिल्कुल दूर हैं कि कोई फ़जूल ख़र्ची दुनिया में नहीं करें, क्योंकि अल्लाह ताला को ये चीज़ें पसंद नहीं है, चाहे हमारे पास हो चाहे हमारे पास ना हो। मैं ज़्यादातर जो मेजॉरिटी उसकी बात करूँगी जो समझदार लोग हैं, चाहे उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन मैं समझती हूँ कि वो फ़जूल ख़र्ची इस तरीके की नहीं करते। कोई अक्ल वाला बात आप अगर अक्ल वाली करते ना डकी भाई, तो समझ में भी आती। आज मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, आप कराची से ट्रैवल करो नॉर्दर्न एरिया तक, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया तक, 1% का 2 लाख रुपया लगता है, बल्कि अब उससे भी ज़्यादा जो महंगाई का आलम है। और ये कह रहे हैं कि हम 2 लाख में आउट ऑफ कंट्री, यानी दुबई जो कि इतना एक्सपेंसिव वहाँ पे चीज़ें हैं, तो दुबई का टूर करेंगे या मलेशिया का। आप खुद होश के नाखून लो देखने वाले सब्सक्राइबर कि आप लोगों को कितना यहाँ पे आप लोगों के चे लिखा हुआ है और कितना आपको चे बनाते हैं ये। तो ये सिर्फ कंटेंट बनाना है, इनके पास इतना अल्लाह ने दे दिया है, ना कोई हसद है ना कोई जलन है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की आंखें खोलनी है कि ऐसे सब्सक्राइबर जो यूट्यूबर्स हैं, ये आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, इतने मिलियन कर दो, हमारे इतने कर दो, और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब इनकी जो है ज़िंदगियां मज़ीद रोशन करता जा रहा है, इनकी ज़िंदगियां मज़ीद इनको अमीर से अमीर तर करता जा रहा है। और उसके बलबूते पे ये ऐसी अय्याशियाँ कर रहे हैं, इतनी अय्याशियाँ कर रहे हैं कि मैं कहती हूँ कि हमारी, मेरे ख़्याल में मैंने इतना फ़जूल बैठ के पैसा कमाते हुए किसी को नहीं देखा। एक मज़दूर निकल के आप देखें कि वो एक दिहाड़ी के लिए सारा दिन ख्वार होता है, एक दिहाड़ी के लिए।
कभी 1000 रुपये कमा लिए उसने, कभी वो खाली हाथ घर चला गया। लेकिन हम बैठ के मोबाइलों पे इनकी वीडियोस देखते हैं तो आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है कि हम इनको अरबों रुपए दे रहे हैं, इनको लाखों करोड़ों रुपया हम दे रहे हैं एक दिन में। तो मैं कहती हूँ ऐसे लोगों को अनसब्सक्राइब करो, ऐसे लोगों को देखना बंद करो जो कि फ़जूल कंटेंट बना रहे हैं, अय्याशियाँ कर रहे हैं, अपनी अय्याशियाँ आप लोगों को दिखा रहे हैं और हमारी जो जनरेशन है उसको बिगाड़ रहे हैं। ना तो हम ये अफोर्ड कर सकते हैं, और अगर हम अल्लाह करे हम भी अफोर्ड करें तो मैं नहीं कहती कि मैं इतनी फ़जूल खर्चियाँ करूँगी कि और उसके अलावा चले वो फिर मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी, फिर बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो बस यही कहना था कि बेवकूफ़ ना बनाएं आप आवाम को कि 2 लाख रुपए में आप दुबई का टूर करके आ जाएंगे, तो इतना ही आपके पास पैसा है तो वो ख़ारिश हो रही है कहीं ना कहीं, तो आपको पता है ना ख़र्च करना है, तो वो इसी बहाने अब ख़र्च भी होगा, कंटेंट भी बनेगा और मज़ीद व्यूज़ आएंगे और लोग देखेंगे, और इनके मैं कहती हूँ कि इनके जो सपोर्टर्स हैं या इनके चमचे आके हमें कमेंट्स करते हैं ना, तो वो खुद भी इसी माइंड के हैं क्योंकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अभी मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करूँगी कि पाकिस्तान की खैर ख्वाही के लिए, पाकिस्तान की में जो अभी ज़लज़ले की पेशन गोई की जा रही है तो उसके लिए दुआ मांगें, क्योंकि इतने गुनाह हमारे बढ़ चुके हैं, इतने गुनाह बढ़ चुके हैं कि वो कहते हैं ना हमारा जो कासा प्याला वो भर चुका है। अल्लाह कहते हैं ना जिस जगह पे गुनाह बढ़ जाए अल्लाह उस ज़मीन को ज़लज़ले की सूरत में दिखा देता है, वहाँ ज़लज़ला आ जाता है। तो ये हो रहा है जो मैं वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि मेरा दिल, मेरा जो ज़मीर है वो खून के आंसू रोता है। मैं अपनी फीलिंग्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हमारे माशरे में ये सब गलत हो रहा है। हम बैठे बैठे इनको अरबों लाखों रुपए दे रहे हैं और एक जो मज़दूरी करता है, जो मेहनत से कमाता है, वो रोड पे बैठा हुआ रुल रहा होता है और ये घर बैठ के एसी में याशियाँ कर रहे होते हैं। आप देखें घर में इनके लग्जरी गाड़ियाँ हैं, एसी हैं, बाहर निकलते हैं एसी वाली गाड़ियों में, कमरों में बैठते हैं, एसी वाले कमरों में बैठते हैं। तो हम अपने मर्द हमारे कमाने जाते हैं, हमारे पैसे कमाते हैं हमारे लिए, और हम इनकी वीडियोस देखते हैं उन पैसों से, और ये उससे लाखों रुपया कमाते हैं। तो इनको इनकी औकात याद दिलाएं। मैं तो सिर्फ इनका जो है ना टाइटल देख लेती हूँ, या मुझे कोई आके सब्सक्राइबर बोलता है कि आप इस पर वीडियो बनाएं कि ये होने वाला है, तो मैं उस पर बना देती हूँ। बस मेरा इतना ही मैसेज था। आई होप आप लोगों को मेरा रिएक्शन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हो सके तो इसको शेयर करें ताकि ये पैगाम मेरा आगे से आगे तक पहुंच सके और लोग अपने बच्चों को इन यूट्यूबर्स से दूर रखें। मैं अपने बच्चों को इनकी वीडियोस नहीं देखने देती। सिस्ट्रोलॉजी की मैं क्यों नहीं अपनी बेटी को देखने देती, इनकी अय्याशियाँ, इनकी बेहयाइयाँ, इनकी आवारगी देख के। और अपने बेटे को मैं डकी भाई के व्लॉग्स क्यों नहीं देखने देती कि फ़जूल, ओवर एक्ट, गालियाँ और एक ही कंटेंट रिपीट। पैसा है ना तो वो गाड़ी आ रही है ऑडी, पैसा है तो ये अब आईफोन 15 लेंगे, पैसा है तो ये टूर करेंगे। हमारे बच्चों के पास तो पैसा नहीं है, हमारे पास तो नहीं है, हम क्यों अपनी औलाद को कॉम्प्लेक्स का शिकार बनाएं। तो होश के नाखून आप लोग भी लें, हम ले चुके हैं। अल्लाह पाक आपको, हमें सबको हिदायत दे और अपने हिफ्ज़ ओमान में रखे। अल्लाह पाक पाकिस्तान की खैर रखे। आज के रिएक्शन से लूँगी इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।